everyone and welcome to Government Crackers. So today we'll be discussing that how you need to score good in general knowledge section. This is the strategy that you can use 15 days prior to your examination. So what exactly you need to do, what technique you need to follow, we'll be discussing all that thing in this session. Before that, I proceed on, you can subscribe to our channel to stay tuned to get such kind of updates, that is Government Crackers, or you can visit the website www.governmentcrackers.com. So talking about the FCAT examination, what you exactly need to do last 15 days before, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जीके सेक्शन को लेके, करंट अफेयर्स को लेके. सो उसके लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी है मेरे पास जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, एंड विच इज़ एक्चुअली वेरी यूजफुल इन द लास्ट days, and this strategy is found to be very crucial in the last 15 days of the examination. So what exactly you need to do? First of all, a prior analysis is required. यानी पहले के क्वेश्चन के पेपर्स में क्या एग्जैक्टली रहा था लेवल क्वेश्चंस का, वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट 2010 से लेके और 2019 तक जो देखा गया है, ये पूरा का पूरा डेटा मैं अवेल कर रही हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक हिस्ट्री, जनरल स्टडीज़, कंप्लीट करंट अफेयर्स एंड जीके का कंबाइंड सेक्शन है. सो जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके इजी से मॉडरेट लेवल तक के होते हैं. देन ज्योग्राफी कम्स इज 4 क्वेश्चंस, अराउंड 4 क्वेश्चंस. दीज ऑल आर एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो अराउंड 4 क्वेश्चंस विच आर अराउंड मॉडरेट. Science, you get 5 questions, moderate to difficult at times. Polity, 4 question, moderate to difficult. And current affairs and economics is 7, that is moderate. So here you can find current affairs and economics is going to have the maximum number of questions in any examination. Apart from FCAT, in any examination, current affairs occupies a major section of the questions in today's competitive exam. So what exactly you need to do? The total number of question is 25. Current affairs is gaining 7 questions, and then geography and science. So these two sections are found to be very easy as compared to history and polity at times, and this may vary also depending upon the one इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट. सो जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि आप करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हैं, और उसके बाद आप ज्योग्राफी एंड साइंस, जो कि काफ़ी इजी माने जाते हैं क्रैक करने के लिए कभी भी करंट अफेयर्स में, तो आप इनके साथ जा सकते हैं. सो टेलिंग यू अबाउट कि किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए करंट अफेयर्स के सेक्शन को लेके. सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप करंट अफेयर्स के लिए पास्ट 6 मंथ्स के, यानी अगर जो भी आपका एग्जामिनेशन डेट है उससे पास्ट 6 मंथ के 1 लीनियर्स को अब आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है वन गेट्स अप विथ लॉट्स ऑफ प्रेशर और समझ में नहीं आता कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें. तो इस टाइम पे मैं बोलूँगी कि आप जितने भी 1 लीनियर्स हैं उनको फॉलो अप करना शुरू कर दें. उससे ये होगा कि आपका जो है कंप्लीट रिविजन होना स्टार्ट हो जाएगा. तो 1 लीनियर्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि पास्ट 6 मंथ में करंट अफेयर्स में हुआ क्या था. देन यू नीड टू रिवाइज ऑल द स्टैटिक जीके पोर्शन. स्टैटिक जीके पोर्शन इज वेरी इजी. आपको पता है जो डेज हैं, जो थीम्स हैं, जो स्टैटिक जीके हो गया, जैसे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, ठीक है, नेशनल पार्क्स हो गया, एनिमल्स हो गया, स्टेडियम हो गया, एयरपोर्ट हो गए, इस तरह के जो भी कंप्लीट स्टैटिक जीके पोर्शंस हैं, यू नीड टू रिवाइज अप फॉर दैट. तो लास्ट 15 डेज आप इसको डेली जो है वो रिवाइज कर सकते हैं. आपका करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लेगा अगर आप 1 लीनियर्स पढ़ते हैं तो, एंड देन स्टैटिक जीके का पोर्शन आप अगेन 2 दिन में कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं. देन यू कैन कीप ऑन रिवाइजिंग टिल आपका वो एग्जामिनेशन डेट नहीं आता है. उसके बाद यू नीड टू फोकस ऑन ऑल द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू डिफेंस. सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपकी डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स आती हैं उनको आप थोड़ा सा 1 लीनियर्स के अलावा जहां पे भी आपको दिखता है कि डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स है तो उनको आप थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, ब्रीफ में एनालिसिस कर सकते हैं. सपोज कोई डील हुई है किसी इक्विपमेंट को लेके, किसी प्लेन को लेके या किसी मिसाइल को लेके, तो वहां पे आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे फोकस कर सकते हैं, किसने डिजाइन किया है, इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है, किस कंट्री के बीच में ये डील्स हुई हैं. तो इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस एट टाइम्स जो है पूछे जा सकते हैं. तो यू नीड टू फोकस ऑन एवरी करंट अफेयर्स रिलेटेड टू डिफेंस पास्ट 6 मंथ्स इन डेप्थ.
नेक्स्ट इज आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्लीट ऑन स्टैटिक डिफेंस. नाउ व्हाट इज स्टैटिक डिफेंस? स्टैटिक डिफेंस हो गए जैसे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए डिफेंस के, जो आपके हेडक्वार्टर्स हो गए, जो आपके रैंक्स एंड ऑर्डर्स हो गए, तो ये आपका स्टैटिक डिफेंस का पोर्शन कवर करता है विच वन मस्ट बी अवेयर. तो आप डिफेंस, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक डिफेंस को अगर कवर करते हैं तो आई एम श्योर आई थिंक यू कैन गेट 3 to 4 क्वेश्चंस अराउंड दिस ओवरऑल, क्योंकि अक्सर पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद यू नीड टू कीप रिवाइज जो भी आप पढ़ रहे हैं स्टैटिक, क्योंकि जीके सच अ पोर्शन जो आप भूल जाएंगे अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे. सो द बेस्ट ऑप्शन हियर इज यू नीड टू कीप रिवाइज अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, जब भी आपको सूटेबल लगे, जब भी आपको टाइम मिले, कीप रिवाइजिंग. कभी आप स्टैटिक जीके रिवाइज कर लीजिए, कभी आप जो है करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लीजिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट नो व्हाट यू आंसर करेक्टली. ठीक है, what you know you only answer that will make it correct, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको होती है. तो हम क्या करते हैं कि मार्क्स गेन करने के चक्कर में हम वी कीप ऑन आंसरिंग. ठीक है, या हमें लगता है हमने कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे. सो यू नीड टू कंट्रोल ऑन योरसेल्फ. अगर आपको लगता है कि आपने एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेंड कर लिया है और अगर आपका ओवरऑल पेपर क्वालिफाई हो जा रहा है, देन देयर इज नो नीड कि आप उसमें अननेसेसरीली मार्किंग करें उन क्वेश्चंस के लिए भी जिनके लिए आप श्योर नहीं हैं. अगर मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाऊं, सो आपको पता है कि इंग्लिश के लिए देर आर 25 क्वेश्चंस जो 75 मार्क्स कवर करते हैं, रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस है जो 96 मार्क्स कवर करते हैं, मैथ्स के 18 क्वेश्चंस 54 मार्क्स कवर करते हैं, जनरल नॉलेज के ओनली 25 क्वेश्चंस जो आपके 75 मार्क्स कवर करते हैं. तो आउट ऑफ 25 इफ यू अटेम्प्टेड अराउंड आई वुड से 8 to 9 और 10 क्वेश्चंस आल्सो, देयर इज नो हार्म, क्योंकि यू नीड टू रिमेंबर दैट जनरल नॉलेज इज नॉट ओनली द सेक्शन दैट कैन मेक यू क्लियर योर एग्जामिनेशन, देयर आर अदर सेक्शंस आल्सो. So you need not worry. So here I want to make you focus that remember that GK is not the only section. So इतना ज़्यादा पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका GK नहीं प्रिपेयर हुआ so this means कि आप FCAT का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाओगे. If you have prepared well for other 3 sections then definitely you can complete and clear the examination without even attempting GK questions also. ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस कट ऑफ दिखाई है, अगर वो आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, so it is only 75 marks अगर you assured that 225 marks are in your hand अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है. ठीक है, next the best part here in the FCAT examination is you always need to remember there is no sectional cut off. so इतना ज़्यादा बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. so अगर आप जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते या सिमिलरली मैं बोलूँ मैथ्स का एक भी क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं, then also there are 100% chances that you can clear the FCAT examination very easily with good marks. And जैसा मैंने बोला, डू नॉट पैनिक एंड अवॉइड लास्ट मिनट और लास्ट मोमेंट स्ट्रेस. उससे होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हमने जीके के लिए ये कवर करा या किसी के लिए भी हमने कुछ आंसर्स मगअप करे होंगे, तो एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में क्या होता है कि ऑल दैट थिंग्स गेट मिक्सड अप, ऐसा होता होगा या हम ब्लैंक हो जाते हैं. सो द बेस्ट पार्ट इज हियर, अगर आपको लगता है दैट सम पर्टिकुलर सेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू तो उसके बारे में आप सोचना छोड़ दें. यू कैन फोकस ऑन अदर क्वेश्चंस बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर द सेकेंड पॉइंट विच स्टेट्स दैट सेक्शनल कट ऑफ नहीं है यार. अगर नहीं आता वो सेक्शन तो इतना ज़्यादा मार्क्स का वो सेक्शन नहीं है कि अगर मैं उस सेक्शन को ना अटेंड करूं तो वो मुझे एग्जाम क्लियर नहीं करा सकता. And one section can't stop you to clear the examination. You need to remember this particular things. Believe in yourself. This is the most important factor. आप भरोसा रखें खुद पे कि आपने जो भी अभी तक पास्ट में पढ़ाई की है वो एग्जामिनेशन में आएगी. So you need to keep revise formulas को याद करिए. दिस इज द टाइम जब आप अपने आप को टाइम दें एंड यू अवॉइड द अनलिमिटेड सोर्सेज, जो मैं बोलूँगी कि रैंडम इधर उधर जाना या अपना टाइम वेस्ट करना, बिकॉज उससे आपका टाइम वेस्ट होगा. यू विल कीप ऑन सर्चिंग एंड यू विल keep on finding new things. So it is better to remain with the limited amount of study material whatever you have. आप उसी को रिवाइज करें and there are much chances कि उसी में से questions आएंगे और आप जो है एग्जामिनेशन को क्लियर कर लाएंगे. तो अगर आपने कुछ भी करंट अफेयर्स में से कवर करा है सो बेस्ट ऑप्शन इज कि आप वन लीनियर्स को कवर करें, बिकॉज सारे क्वेश्चंस आपसे ऐसा नहीं कि डेप्थ में ही पूछे जाएंगे. उसमें आप फोकस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ स्पोर्ट्स को या कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स को आप फोकस कर सकते हैं इन डेप्थ में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर
आप वन लीनियर भी पढ़ते हैं तो भी आपका जो काम है वो हो जाएगा. So this was all. You can focus in this particular manner on this particular strategy, and it actually works out in last 15 days of any examination. So best of luck, guys, and do well, and do not take panic, and government cracker wishes you best of luck for your examination. Jai Hind.